छोटी ग्रामीण पत्नी, क्या सिर्फ मैंने ही देखा कि छोटा भाई सुंदर है? रंग क्यूट, एक सख्त आदमी की तरह दिखता है, क्या कोई अल्पविराम है? लार टपक रही है, सेक्सी परेशान प्रोग्रामर लियू ने कहा, क्या यह मैनेजर शेन नहीं है? गधे पर सवार होकर पेड़ पर शौच करना, भाई क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? कड़वे प्रोग्रामर लियू ने कहा, एक रेस्तरां के प्रबंधक द्वारा बनाए गए बंस, मैं अपने व्यक्तित्व के साथ गारंटी दे सकता हूं, यह निश्चित रूप से दुनिया में सबसे अच्छा है। स्टीम सी बास भी है, जिसका स्वाद इतना स्वादिष्ट है कि आप अपनी जीभ निगल सकते हैं। थम्स अप चाओयन क्राउड अंकल वांग, दुनिया का सबसे अच्छा खाना। यह थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। भाई, यह स्टोर कहाँ है? मैं वहां जाकर इसे ट्राई करूंगा। मुश्किल में फंसे प्रोग्रामर लियू, यह सच में कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है। यह नंबर 14 फुमिन रोड, युहुआ डिस्ट्रिक्ट पर है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी कीमत बहुत सस्ती है, हर एक कुछ युआन। तरबूज केवल पाद खाता है, यह बहुत अच्छा है आंसू, मुझे इसे खाने के लिए केवल किलोमीटर चलना होगा। वाई भाई, मैंने आपको फॉलो किया है और समय आने पर मैं देखने के लिए एक वीडियो पोस्ट करूंगा। साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के डीन ली, एक 30 साल से कब्ज, एक यह कमेंट नीचे बड़ा किया गया है और जल्द ही एक के बाद एक 99 यूजर होंगे। वाई एक अंकल वांग, चाओयन क्राउड, चिंता मत करो, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं कल इसे ट्राई करूंगा और मैं सबके देखने के लिए एक वीडियो पोस्ट करूंगा और जो दोस्त इसे देखना चाहते हैं वे ध्यान दे सकते हैं। एक किराए के घर में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने यह लाइन टाइप करने के बाद स्ट्रेच किया। उसका नाम वांग वेनफेंग है, एक स्ट्रीट वेब राइटर हैं। अपने अकाउंट के आसमान छूते फैंस को देखकर वह कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैंने कई महीनों के ऑनलाइन राइटिंग एक्सपीरियंस के वीडियो और हर दिन लाइव कोडवर्ड पोस्ट किए हैं, लेकिन फैंस की संख्या सिर्फ 50 से ज्यादा है और उनमें से 1 दर्जन से ज्यादा सड़क पर एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। लेकिन अब 10 सेकंड से भी कम समय में फैंस की संख्या 99 से ज्यादा हो गई है और यह अभी भी बढ़ रही है और प्राइवेट मैसेज की संख्या तक पहुंच गई है। वांग वेनफेंग को थोड़ा सा लगा कि यह एक मौका है। अगर आप इस पॉपुलैरिटी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप सक्सेसफुली उस तरह के फूड शॉप ब्लॉगर या कुछ और बन सकते हैं। शायद उसे हर दिन शब्दों को कोड करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आखिरकार महीने में एक ही समय पर 3 ऑनलाइन आर्टिकल सीरियलाइज किए जाते हैं और हर दिन एक शब्द अपडेट किया जाता है। हजारों डॉलर की पूरी अटेंडेंस के साथ खाना खाना सच में बहुत थकाने वाला है और इसके लायक नहीं है। पहले कॉपी एडवांस में लिख लो, यह विचार वांग वेनफेंग के मन में कौंधा, क्योंकि उसके लिए अकेले इस मौके को खोजना नामुमकिन है। आखिरकार वह रेस्टोरेंट अब सबका पसंदीदा बन गया है और हर कोई उसमें खाना चाहता है। वांग वेनफेंग का अनुमान सही था। एक इंटरनेट सेलिब्रिटी जो इंटरनेट पर खूब पैसा कमा सकता है और जिसके लाखों या लाखों फैन हैं, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। उन सभी ने पहली बार शेन यी की खबर के बारे में पूछा और अलग अलग तरीकों से शेन जी रेस्टोरेंट के होने के बारे में पता चला। शाही राजधानी में तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। जो लोग शाही राजधानी में नहीं हैं, उन्होंने भी एयर टिकट खरीद लिए हैं और रातों रात शाही राजधानी पहुंच गए हैं। जब इस वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया, शेन यी चैन की नींद सो रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह इंटरनेट पर पहले से ही थोड़ा फेमस हो चुका था। समय तेजी से बीत गया और रात सपनों से खाली थी। शेन यी ने एक बार फिर अलार्म बजते ही उसे बंद कर दिया। 0400 शेन यी ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, मन ही मन 321 कहा और अचानक खड़ा हो गया। मैंने बिस्तर के किनारे पर नजर डाली, वह खाली था। योयो चला गया। लंबा शेन यी की नींद तुरंत दूर हो गई। जल्दी से बिस्तर से कूदकर बाहर आया, पहले दरवाजा चेक किया तो पाया कि वह अभी भी बंद था। उसने राहत की सांस ली। इसका मतलब है कि योयो अभी भी कमरे में है। शेन यी ने लाइट जलाई और कमरे में ध्यान से देखा। कोठरी में नहीं, बिस्तर के नीचे नहीं। शेन यी का दिल बैठ गया, वह कहाँ गया? लंबा पर्दे खोलो, फिर भी कुछ नहीं। कमरा बड़ा नहीं है, मुझे जितनी भी जगहें मिल सकती थीं मैंने ढूंढ ली हैं, योयो और कहाँ जा सकता है? शेन यी ने खुद को शांत किया, अपनी सांस रोकी और पूरे कमरे को देखा। उसकी नजर बिस्तर और दीवार के बीच के गैप पर पड़ी। यह दरारों से नहीं गिरेगा, है ना? शेन यी बिस्तर पर चढ़ गया और देखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाया। सच में योयो दरार में फंस गया। फेनफेन की छोटी नाक अंदर बाहर सांस ले रही थी
और गहरी नींद सो रही थी। शेन यी खुश हुआ और उसने सबसे पहले अपने मोबाइल फोन से एक फोटो खींची। फिर उसने योयो को दरार से उठाया, उसके शरीर से धूल और मकड़ी के जाले झाड़े, उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया और रजाई से ढक दिया। माथे पर हल्के से चूमा। योयो अचानक जाग गई, वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। I_I पिताजी, योयो को बुरा सपना आ रहा है, शेन यी ने चिंता से कहा। डरो मत, पिताजी यहाँ हैं। योयो ने सिर हिलाया। योयो ने एक कॉकरोच मॉन्स्टर का सपना देखा। वह दहाड़ता रहा और फिर योयो को घाटी में लात मार दी और उसके बाद योयो हिल नहीं सका। खांसी खांसी, शेन यी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। कॉकरोच मॉन्स्टर वह तो नहीं हो सकता, है ना? योयो, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? योयो ने अपने पेट को छुआ। ऐसा लगा जैसे उसमें दर्द हो रहा हो। यह बहुत अजीब है डैड, योयो को सपने में भी दर्द क्यों होता है? शेन यी ने दूसरी तरफ देखा। इस पिता को भी नहीं पता। तब शेन यी ने झुंझलाते हुए कहा, योयो जल्दी सो जाओ, जो बच्चे 6 बजे से पहले उठेंगे उनकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो योयो अब सो जाओ। बोलने के बाद छोटी लड़की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शेन यी ने राहत की सांस ली। क्या मेरी नींद इतनी खराब है? शेन यी ने इस बारे में सोचा। ऐसा लगता था कि कई बार जब जियांग रुओयुन सुबह उठता था तो उसकी आंखें लाल होती थीं और वह उसे ठंडी नजरों से देखता था, जैसे वह उसका गला घोंटकर मार डालना चाहता हो। पहले मुझे लगता था कि यह जियांग रुओयुन की जागी हुई आत्मा है। केस अब सुलझ गया है। अध्याय 48 शौचालय। शीशे में नुकीले किनारों और कोनों वाला एक सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था। आंखों के सॉकेट थोड़े धन से हुए, शांत लेकिन जोश के साथ। चमकदार और साफ आंखें, सीधी नाक, बहादुरी से भरी हुई। शेन यी ने अपने गालों के दोनों तरफ की दाढ़ी को रेजर से साफ किया। यह पक्का करने के लिए कि यह साफ और चिकना है, उंगलियों से छूने के बाद उसने अपनी गोटी को थोड़ा ट्रिम किया। अपने चेहरे पर लगे झाग को धो लें। ठंडा नल का पानी ताजा लगता है। सिर के पीछे लंबे बालों को आराम से इकट्ठा करके रबर बैंड से बांधा गया था। यह ढीला ढाला है, जिसमें आलसी लेकिन सुंदर एहसास है। उसने अपनी उंगलियों से माथे पर बालों का गुच्छा बनाया, उन्हें कर्ल किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। माथे पर बैंड्स को झटका दिया। यह अंत है। धोया। बाथरूम से बाहर निकलो। शेन यी ने अपना क्लोकरूम खोला। जैसी उम्मीद थी वह खाली था। बस कुछ शर्ट और डेनिम ट्राउजर। फिर बॉक्स के नीचे डाउन जैकेट और लॉन्ग जॉन्स हैं। उसने अचानक एक सफेद शर्ट और एक जीन्स चुनी, जिसकी छाती पर छोटे छोटे फूल बने थे जो लगभग फीके पड़ चुके थे। हालांकि यह एक सस्ती स्ट्रीट आइटम है, लेकिन शेन यी के शरीर पर इसे पहनने से लोगों को ऐसा लगेगा कि इस आदमी ने कोई इंटरनेशनल मशहूर ब्रांड पहना है। एक शब्द, बहुत सुंदर। नीचे आओ। रात में शाही राजधानी में तापमान थोड़ा कम होता है और सामने से हल्की ठंडी हवा चलती है, जिसके साथ हू की आवाज आती है। शेन यी ने अपनी बाहें रगड़ी। रात के आसमान में बादल बहुत घने थे और चांद दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छी बात यह थी कि स्ट्रीट लाइट हमेशा जल रही थी। धीमी रोशनी में इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे शेन यी की पीठ बहुत ज्यादा खिंच गई। नकली प्रेम। यह एक बड़ा सुपरमार्केट है जो 24 घंटे खुला रहता है। हालांकि रात में कोई ग्राहक नहीं होता, लेकिन कुछ बिजनेस वाले लोग भी अपनी पोस्ट पर डटे रहते हैं। शेन यी इस जगह को अच्छी तरह से जानती थी और सीधे दूसरी मंजिल पर होम अप्लायंस सिटी में चली गई। कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एरिया। एक लंबी महिला काउंटर के पीछे नींद में बैठी थी। आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही बंद हो गईं। शायद सिर न हिलाने की जिद उसकी आखिरी जिद थी। डोंग डोंग, मिस टैली जाग गईं। लेकिन एक आंख, जिसकी पलकें स्राव से चिपकी हुई थीं, आधी खुली हुई थी, जो अजीब लग रहा था। शेन यी ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह के उभरे हुए कोनों को दबाया। हाय, मैं एक कमर्शियल सोयाबीन मिल्क मशीन चुनना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई सुझाव है? शेन यी का चेहरा देखकर वह युवती शर्मा गई और घबराहट में अपनी आंखें पोंछने लगी। वहां कुछ है। कुछ सिलेक्शन के बाद शेन यी ने आखिरकार मेदी की बनाई एक कमर्शियल सोयाबीन दूध मशीन चुनी। डिस्काउंट के बाद 3750 ड्रैगन कॉइन। 50 लीटर सुपर लार्ज कैपेसिटी, 200 मिलीलीटर सोया मिल्क के एक कप के हिसाब से एक बार में लगभग 250 कप निकाले जा सकते हैं। इसे स्टोर पर मुफ्त में डिलीवर किया जा सकता था, लेकिन शेन यी ने 1 घंटे की तेज सर्विस चुनी और 80 युआन ज्यादा दिए। अपना पता और फोन नंबर छोड़कर उसने सोयाबीन और कुछ सामान खरीदने के लिए तीसरी मंजिल पर जाने का प्लान बनाया। कुछ मानसिक संघर्ष के बाद टैली क्लर्क ने शेन यी को रोका। प्लीज, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? शेन यी एक पल के लिए हैरान रह गया।
उसके दिमाग में पहली बात यह नहीं आई कि हाँ या ना में जवाब दे। यह येरू था। शेन यी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहले से ही एक बेटी है। मेरी बूढ़ी औरत को आखिरकार दिल की धड़कन मिल गई। तुम बताओ कि तुम्हारा बच्चा हुआ है? उबलना। शेन यी को जाते हुए देखकर टैली क्लर्क को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह बोर होकर टेबल पर लेटा रहा। मन ही मन उसे शेन यी की पत्नी से थोड़ी जलन हो रही थी, जिससे वह कभी नहीं मिला था। आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। अरे मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जल्दी तलाक ले लो। जब वह तीसरी मंजिल पर आया तो शेन यी सीधे अनाज वाले एरिया में चला गया। सी फूड एरिया से गुजरते समय मैंने देखा कि मास्टर लियू मछली टैंक में मछलियां डाल रहे थे। मास्टर लियू, गुड मॉर्निंग। मास्टर लियू ने सिर घुमाकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर शेन, गुड मॉर्निंग। क्या आप मछली खरीदने आए हैं? शेन यी ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैंने इसे अभी तक नहीं खरीदा है। क्या मैं पहले रिजर्वेशन कर सकता हूं? दूसरे नहीं कर सकते। बेशक आप कर सकते हैं मास्टर शेन। तो धन्यवाद मास्टर लियू। आपका स्वागत है। क्या आप अभी भी मेरे घर पर मछली संभाल रहे हैं? शेन यी ने अपना सिर हिलाया। मैं जिंदा मछलियां खरीदूंगा और वापस जाकर दुकान में उन्हें मारूंगा। वे ज्यादा ताजा होंगी। मास्टर लियू को थोड़ा अफसोस हुआ। आखिरकार शेन यी का अपने मछली स्टॉल पर मछली मारना एक सुनहरे साइनबोर्ड के बराबर है। तो फिर ग्राहकों को मछली खरीदने के लिए उसके पास नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर लोग नहीं चाहते तो उन्हें रुकने के लिए मजबूर करना नामुमकिन है। मास्टर लियू को थोड़ी दया आई। ठीक है मास्टर शेन, देख लीजिए कि आपको कौन सी चाहिए और मैं उन्हें आपके लिए निकाल कर दे दूंगा। मुझे जितनी मात्रा चाहिए वह शायद ज्यादा हो। 30 स्ट्रिप्स। मास्टर लियू तुरंत मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ, मछलियों का यह बैच आज सुबह ही आया है और वे ताजी हैं। इस बड़े टैंक में सैकड़ों मछलियां हैं। जो पीस अभी प्लास्टिक बॉक्स में नहीं हैं, उन्हें मिलाकर कुल 200 से ज्यादा पीस हैं। शेन यी की डरावनी नजर के बावजूद उसने इसे 5 मिनट तक उठाया। मछली पकड़ते समय मास्टर लियू ने आह भरी, मास्टर शेन, आपकी नजर सच में बेकार है। आपने सबसे अच्छी मछलियां पकड़ी हैं। शेन यी मुस्कुराया, कितने का है? मैं पहले तुम्हें पैसे दूंगा और 10 बजे के आसपास इसे लेने आऊंगा। कुल 645 ड्रैगन कॉइन हैं। मास्टर शेन, बाद में मत आना, पता छोड़ देना, मैं खुद आकर दे दूंगा। शेन यी ने पेमेंट करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। वेक्सिन को 645 ड्रैगन कॉइन मिले। तो धन्यवाद मास्टर लियू। पता है नंबर 14 फुमिन रोड। इसका नाम शेनजी रेस्टोरेंट है। मास्टर लियू ने सिर हिलाया और फिर अगले ही सेकंड में कहा, शेन की रेस्टोरेंट? शेन यी ने सिर हिलाया। हाँ, क्या आप इसे नहीं भेज सकते? मास्टर लियू ने जल्दी से हाथ हिलाया। हाँ, आप स्टोर मैनेजर शेन हैं? हाँ, मेहमान मुझे यही बुलाते हैं। मास्टर लियू ने अपनी जांघ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। जब मैं कल घर आया तो मेरी पत्नी आपके लिए बन खरीद लाई मैनेजर शेन। इसका स्वाद सच में बहुत बढ़िया है। ऐसा कहते हुए मास्टर लियू ने तारीफ की, मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट बन कभी नहीं खाया। पूरे परिवार ने इसे लपक लिया। मेरा पोता हमेशा से खाने को लेकर बहुत नखरे वाला रहा है। मैनेजर शेन, अंदाजा लगाओ क्या हुआ? लगातार 3 स्टीम्ड बन खाने से मेरा पेट भर गया है और मुझे जोर से खाना पड़ रहा है। शेन यी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आप जब तक चाहें खा सकते हैं। एक रसोइये के लिए डायन्स की तारीफ और प्यार ही उनके लिए डटे रहने की सबसे बड़ी मोटिवेशन है। ठीक उसी समय जब शेन यी ने मास्टर लियू को अलविदा कहा और सोयाबीन खरीदने वाला था, एक विदेशी दौड़कर आया, शेन यी का हाथ पकड़ा और उत्साहित होकर बोला, आखिरकार मैंने तुम्हारा इंतजार किया। शेन यी ने मोटी भौहों और बड़ी आंखों वाले इस विदेशी को देखा और शांति से एक कदम पीछे हट गई। माफ करना, मैं उस समय बहुत ज्यादा उत्साहित था। विदेशी ने जल्दी से शेन यी का हाथ छोड़ दिया। मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम माइक है और मेरा चीनी नाम वांग डेफा है। लोंगगो से मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे इसे चुनने में मदद की। आप मुझे जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, खैर जैसा कि सबसे अच्छे दोस्तों से उम्मीद की जाती है। आम दोस्तों को यह नाम लेने में बहुत शर्म आती है। तुम मुझे किस लिए ढूंढते हो? वांग डेफा ने अपना मोबाइल फोन निकाला, डॉयन का विदेशी वर्जन खोला, बार बार सिर झुकाकर माफी मांगी, सॉरी, मैं कल बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और आपकी राय पूछना भूल गया, इसलिए मैंने आपका मछली मारते हुए वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। अगर आप नहीं चाहते तो मैं इसे अभी डिलीट कर सकता हूं। शेन यी ने देखा कि 200 मिलियन से ज्यादा लाइक्स और हजारों कमेंट्स थे। हैरान हूं और साथ ही थोड़ा अजीब भी। यह तो बस कुछ मछलियां मार रहा है और क्या। हालांकि शेन यी आमतौर पर टीजर का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्हें पता है कि वे पॉपुलर हो सकते हैं।
शेन ये उस तरह का इंसान नहीं है जिसे मशहूर होना पसंद हो। रेस्टोरेंट के साथ उसे पैसे कमाने के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी वजह से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता है तो नुकसान फायदे से ज्यादा होगा। वह बस अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। इतना ही। लेकिन वीडियो को सैकड़ों बार शेयर किया गया। अगर ओरिजिनल वीडियो डिलीट भी कर दिया जाए तो भी शायद इसका ज्यादा असर नहीं होगा। शेन यी ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले निकल जाऊंगा। वांग डेफा ने जल्दी से कहा, असल में एक और बात है, क्या मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ सकता हूं? शेन यी ने मना नहीं किया। हाँ, दोनों ने प्रेस्टीज फ्रेंड्स को जोड़ना खत्म कर दिया। शेन यी के जाने के बाद वांग डेफा उत्साह से उछल पड़ा। ये 1000 खराब चाकू हैं। बस संपर्क करने का एक तरीका। दुनिया के टॉप अमीर आदमी होने के लायक उनका हाथ बहुत ज्यादा है। अगर शेन यी को यह जानना होता कि वह इतना कीमती है तो शायद वह लंबे समय तक हैरान रह जाता। चैप्टर 49 मैनेजर शेन मार्शल आर्ट्स के बारे में बात नहीं करते। यह बन कितना स्वादिष्ट है। हमेशा की तरह 1 कप सोया दूध के लिए बीन्स और पानी का अनुपात 1:12 है। लेकिन शेन यी जो सोया दूध बनाने जा रही थी वह शुद्ध सोया दूध नहीं था। इसमें कई तरह की सहायक चीजें भी डाली जाएंगी, जैसे बाजरा, मूंगफली वगैरह। इसलिए बीन्स और पानी का अनुपात अब 1:12 नहीं है। शेन यी ने कुल 10 किलोग्राम बीन्स, 3 से 3 किलोग्राम बाजरा और मूंगफली खरीदी, साथ ही सफेद चीनी और ब्राउन शुगर जैसे मसाले भी खरीदे। कुल 125 ड्रैगन कॉइन खर्च होंगे। कुल 3 बैरल सोया मिल्क उबाला जा सकता है। हर बैरल में 50 एल सोया मिल्क और हर कप में 200 मिलीलीटर सोया मिल्क के हिसाब से कुल 750 कप सोया मिल्क बेचा जा सकता है। हर कप के 3 ड्रैगन कॉइन के सेलिंग प्राइस के हिसाब से अगर ये सभी बिक जाएं तो नेट प्रॉफिट 2000 से ज्यादा ड्रैगन कॉइन तक पहुंच सकता है। 18 गुना प्रॉफिट, जो बाउजी से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बेशक यह उम्मीद करना कि सारा सोया दूध बिक जाएगा सच नहीं है, लेकिन फिर भी 1500 ड्रैगन कॉइन कमाना आसान है। फिर शेन यी 40 सिरेमिक कप और मछली मारने के लिए चाकू का एक सेट खरीदने गया। ये चीजें लगभग इलेक्ट्रिक कार के पैडल से भरी हुई हैं। इससे शेन यी ने आह भरी, कार खरीदना अर्जेंट है। जब मैं दुकान पर वापस पहुंचा तो तापमान पहले से ही 45 हो चुका था। जैसे ही शेन यी ने सब कुछ रखा, ली रोलान ने सामान पहुंचा दिया। शेन यी ने आज कल से ज्यादा सामान खरीदा, क्योंकि किंडरगार्टन को अभी भी बंस का एक बैच सप्लाई करना बाकी है। ली रोलान ने सामान उतारने में मदद की। मास्टर शेन, कुल 543 ड्रैगन कॉइन हैं, बस 540 दे दो। शेन यी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, ठीक है, धन्यवाद सिस्टर ली। प्रेस्टीज को 540 ड्रैगन कॉइन मिले। ली रोलान ने तारीफ करते हुए कहा, शॉप मैनेजर शेन, आपके बंस का स्वाद सच में बहुत बढ़िया है। मेरा बूढ़ा जू आज सुबह उठा तो तकिया हलाजी से भीगा हुआ था। उसने कहा कि कल रात उसने सिर्फ बंस के बारे में ही सपने देखे थे। शेन ही मुस्कुराई और सिर हिलाया। ली रोलान बाइक पर चढ़े तो मैनेजर शेन, मैं पहले जा रहा हूं और जब स्टोर खुलेगा तो मैं बन खरीदने आऊंगा। धीरे चलो, मैं बाद में तुम्हारे लिए एक बन छोड़ दूंगा। ली रोलान हंसे। मैनेजर शेन, जैसे किसी के साथ बिजनेस करना सच में आरामदायक था। बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर शेन। आपका स्वागत है वापस दुकान पर। शेन यी ने सबसे पहले सोयाबीन और बाजरे की मूंगफली के एक बैच को कई बार धोया और फिर छीलने में आसानी के लिए सोयाबीन को गर्म पानी में भिगोया। फिर बंस बनाना है। कल 2000 से ज्यादा स्टीम्ड बंस बनाने की ट्रेनिंग के बाद शेन यी और भी ज्यादा काम करने में माहिर हो गई। आटा गूंथना, भरावन बनाना, आटा गूंथना, आटा बेलना, बंस बनाना। स्पीड कल से ज्यादा है। इस दौरान नकली ले फू सुपरमार्केट के डिलीवरी ट्रक ने सोयाबीन दूध मशीन भी पहुंचाई और स्टाफ ने इसे इंस्टॉल करने में मदद की। पर तीनों स्टीमर बंस के साथ स्टीम किए जाते हैं। शेन यी ने सोया दूध बनाना शुरू किया। गर्म पानी में भिगोए गए सोयाबीन को छीलना बहुत आसान होता है। अपनी उंगलियों को धीरे से रगड़ने पर बीन का छिलका उतर जाएगा और पानी पर तैरने लगेगा। पानी और बीन कर्ड को निकाल दें। सोयाबीन की बदबू हटाने के लिए उसे 85 डिग्री गर्म पानी में भिगोते रहें। सारी तैयारियां हो जाने के बाद सोयाबीन, बाजरा, मूंगफली, रॉक शुगर, सफेद चीनी, ब्राउन शुगर और बहुत सारा पानी सही मात्रा में सोया मिल्क मशीन में डालें। फिर सोया मिल्क मशीन को सोया मिल्क पकाने के लिए ऑटोमेटिकली चलाने के लिए स्विच पर क्लिक करें। काम खत्म होते ही एक वैन स्टोर के बाहर आकर रुकी।
चोटीदार टोपी पहने एक आदमी अंदर आया। मास्टर शेन, मुझे फुटाबा किंडरगार्टन ने बंस लेने के लिए भेजा था। शेन ये जल्दी से आगे बढ़ी। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा सरनेम ली रोंगफेई है। बस मुझे ब्रदर ली कहो। भाई ली ने किचन की तरफ देखा। क्या यह स्टीम्ड बन तैयार है? शेन ये अंदर गई और देखा यह तैयार है। भाई ली आगे बढ़े तो मैं बाहर चला जाऊंगा। रुको भाई ली, शेन यी ने जल्दी से आवाज लगाई। ग्लव बॉक्स से मोटे ग्लव्स निकाले और भाई ली को दिए। बहुत गर्मी है, चलने से पहले ग्लव्स पहन लो। ली रोंगफेई हैरान रह गए। शेन यी को देखा और गंभीरता से कहा, धन्यवाद, आपका स्वागत है। फिर शेन यी ने खुद दस्ताने पहने और ली रोंगफेई को बंस को वैन तक ले जाने में मदद की। गाड़ी के अंदर के हिस्से को फिर से बनाया गया है और इसे अच्छी तरह से इंसुलेट किया जा सकता है। कई घंटों तक यह बंस का स्वाद सबसे अच्छा बनाए रख सकता है। ली रोंगफेई ने पीछे के डिब्बे का दरवाजा बंद किया, एक सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मैनेजर शेन, यह स्टीमर बहुत भारी है और मैं इसे अकेले नहीं ले जा सकता। शेन यी मुस्कुराई और बोली, आपका स्वागत है। वैन धीरे धीरे चली गई। शेन यी दुकान पर वापस आया और दरवाजा बंद कर दिया। स्टीमर को स्टोव पर ले जाएं और बंस बनाना जारी रखें। क्योंकि पिछला आटा पहले ही फूल चुका था, इस बार आधे घंटे से भी कम समय लगा और तीनों स्टीमर में सभी बन भाप में पक गए। शेन यी ने हाथ धोए, दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 6:20 हो रहे थे। यह देखकर कि लगभग समय हो गया है, शेन यी स्टोर के साइड वाले दरवाजे से ऊपर गई। योयो को जगाने के लिए किराए के घर वापस आई और उसे नहलाने में मदद की। पिता और बेटी नीचे दुकान पर गए और नाश्ता करने लगे। दुकान के बाहर वांग शियांगराई ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया और बंद स्टोर का दरवाजा और उसके बगल में लिखा हुआ आधिकारिक कारोबारी घंटे देखा। यह खत्म हो गया। मैनेजर शेन ने समय क्यों बदला? उनके पहले एक्सपेरिमेंट में क्लास सुबह बजे शुरू होती थी। अगर वे यहाँ नाश्ता खरीदना चाहते तो उन्हें पक्का बहुत देर हो जाती। वांग शियांगरुई देर नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड को और भी ज्यादा खोना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने जियाओ रोंगयू से यह तय किया था कि एक बार जब वह बंस ले आएगा तो जियाओ रोंगयू एक दिन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड होगी। अरे, मेरे पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वांग शियांगरुई ने कार पार्क की और सीढ़ियों पर बैठ गए। बाद में पुरानी क्लास को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, इस बारे में सोच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ली निंगनिंग और कई हाई स्कूल की लड़कियां बातें करते और हंसते हुए वहां आईं। मैं आपको बता दूं, इस स्टोर में स्टीम्ड बन बहुत स्वादिष्ट हैं, खासकर स्टीम मछली। यह बहुत खराब है, मेरी लार बहने वाली है। एक वो नॉट पहनी लड़की ने याद दिलाया, क्या वह निंगनिंग का स्टोर है? वह अभी खुला नहीं है। ली निंगनिंग का चेहरा जम गया। उसने अपना सिर घुमाया और वांग जियांगरुई को देखा, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है, मैनेजर शेन ने अभी तक स्टोर क्यों नहीं खोला है? ली निंगनिंग दौड़कर स्टोर के दरवाजे तक गई, ध्यान से देखा और दोबारा चेक किया। यह सचमुच 7 बजे खुलता है। उसका पूरा शरीर एक पल में गिर गया। उसने अपनी कमर झुका ली और उसके हाथ कमजोर ढंग से चलने लगे। मैनेजर शेन के स्टीम स्टफ्ड बन के बिना मैं आज कैसे जिंदा रह पाती? चश्मा पहनी एक लड़की ने कमजोरी से कहा, निंग निंग, क्यों न हम स्कूल के कैफेटेरिया में खाना खाएं? नहीं तो हमें देर हो जाएगी। ये निंगनिंग ने पलटकर जोर से कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो स्कूल के बनाए कुत्ते भी नहीं खाती। फिर उसने गिलास खींचा और लड़की ने उत्साहित होकर कहा, स्वादिष्ट खाना खाने के बाद भी क्या तुम मल निगल सकते हो? वांग शियांगरुई को उल्टी आ गई। वाह ली निंगनिंग, क्या तुम सुबह सुबह इतनी घिनौनी हरकतें करना बंद कर सकती हो? ली निंगनिंग ने ठंडी आवाज में पूछा। वांग जियांगरुई, मेरा ख्याल रखना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग शियांगरुई चुप था। क्या तुम यह सवाल जानबूझकर नहीं पूछ रहे हो? मैनेजर शेन के स्टीम स्टफ्ड बन के अलावा क्या कोई और चीज है जिसके लिए मैं इंतजार करने के बजाय उस पुराने क्लास के शेर से दहाड़ खाना पसंद करूंगा? ली निंगनिंग के पीछे खड़ी लड़कियां बहुत उत्सुक थीं। क्या यह बन सचमुच इतना स्वादिष्ट है? सच कहूं तो वे थोड़े अविश्वसनीय थे, लेकिन ली निंगनिंग और वांग शियांगरुई का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था, जिससे वे थोड़े कंफ्यूज हो गए। वो टाई वाली लड़की ने अपनी घड़ी देखी और ली निंगनिंग से कहा, निंगनिंग, अभी तो लगभग 6:30 बज रहे हैं। अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो बहुत देर हो जाएगी। ली निंगनिंग ने अपना सिर हिलाया, पहले जाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद वह वांग शियांगरुई के पास गई और बैठ गई। मैं यहीं इंतजार करूंगी। कुछ लड़कियां उसे मनाना चाहती थीं। आखिर ली निंगनिंग डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर थी। देर करने पर और भी कड़ी सजा दी जाएगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों हो रुइजी? भाड़ में जाए। मैनेजर शेन मार्शल आर्ट्स के बारे में बात नहीं करते, सब खत्म हो गया है
और फिर भी उन्होंने दुकान नहीं खोली। वांग शियांगरुई ने मुस्कुराते हुए अपने बगल की सीढ़ियों पर हाथ फेरा। इधर आओ, मैं इसे तुम्हारे लिए रख लूंगा। फू किंगहाई भी बैठ गया। इतने पक्के इरादे वाले 3 लोगों को देखकर लड़कियों की उत्सुकता बढ़ गई। यह बन कितना स्वादिष्ट है। चैप्टर 50। स्टोर मैनेजर शेन एक भेड़िए की पूंछ को एक शानदार कहता है, लेकिन आप एक मनहूस कहते हैं। डिंग डोंग, सोया दूध तैयार है। शेन यी ने योयो के सिर पर हाथ फेरा। तुम धीरे धीरे खाओ, पिताजी तुम्हारे लिए सोया दूध लाएंगे। योयो ने अपने मुंह के कोने से ग्रेवी चाटी, अपना सिर उठाया और कहा, डैड, योयो सोया मिल्क नहीं पीना चाहती। क्या मुझे कोक मिल सकता है? अरे यार, क्या तुम इसे पीना चाहोगे? वो हूं। लेकिन पापा, जो सोयाबीन का दूध बनाते हैं वह बहुत खराब है। शेन यी ने अपने पिछले बुरे इतिहास के बारे में सोचा। मुझे पहली बार खाना बनाने का कोई अनुभव नहीं है और मैंने सोयाबीन बहुत ज्यादा डाल दी। उबला हुआ सोया दूध चावल के दलिया से ज्यादा गाढ़ा होता है और इसमें बीन्स की तेज गंध होती है और इसमें चीनी नहीं डाली जाती है, ऐसा जो एक ही घूंट में तलवार से गला बंद कर दे। शेन यी थोड़ा शर्मिंदा था। यह पुरानी बात है, लोग हमेशा बेहतर होते हैं। आप देख सकते हैं कि पापा के बनाए बन पहले से ज्यादा स्वादिष्ट हैं, तो सोया मिल्क भी स्वादिष्ट होगा। योयो ने शक से सिर हिलाया। सोया मिल्क मशीन के निचले सिरे पर एक नल जैसा डिवाइस होता है और इसे घुमाने से सोया मिल्क सीधे बाहर निकल सकता है, जो बहुत सुविधाजनक है। शेन यी ने एक छोटा कटोरा लिया और उसे भर दिया। सोया दूध से धुंध की तरह भाप निकल रही है। रंग हल्का पीला और चमकीला, नाजुक और रेशमी है। अपनी नाक के पास जाकर सूंघें। एक अजीब सी खुशबू नाक में बेतहाशा घुस गई। इसके तुरंत बाद दिल को छू लेने वाली भरपूर मिठास आती है। इसका रूप और खुशबू शेन यी के दिल में बस गए हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज है स्वाद और जायका। यह एक कप सोया दूध की क्वालिटी तय करने वाला अहम फैक्टर है। गर्मी बढ़ाते हुए उसने एक घूंट लिया। जीभ की नोक थोड़ी गर्म है। इसके तुरंत बाद अकल्पनीय मिठास है। रेशमी रेशमी, वह मधुरता और परिपूर्णता जो अंदर से बाहर की ओर फूट पड़ती है। सोयाबीन की खुशबू, बाजरे का नरमपन, मूंगफली की मिठास, सफेद चीनी, ब्राउन शुगर और दूसरे मसाले एक साथ बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। बेमिसाल स्वादिष्टता। गले के नीचे गर्म गर्मी का बहाव लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से आरामदायक महसूस कराता है। और सोयाबीन की अनोखी खुशबू अभी भी मुंह में बनी रहती है, जो लंबे समय तक रहती है। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। शेन यी ने सीधे सोया दूध के इस कप को पूरा स्कोर दिया। बस इतना ही कहा जा सकता है कि यह सच में एक गॉड लेवल सोया मिल्क है, जिसे सिस्टम के जरिए 30.00 स्वाद का आशीर्वाद मिला है। सोया दूध पीने के बाद मुझे और भी ज्यादा खुशी महसूस होती है। यह बहुत मधुर और रेशमी है। शेन यी को पूरी तरह राहत मिली। इस सोया दूध का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अगर ऐसा है तो यह शेन यी द्वारा बनाया गया सोयाबीन दूध की दूसरी बाल्टी ही हो सकती है। एक साफ छोटा कटोरा लें, उसे सोया दूध से भरें, एक चम्मच डालें और योयो के सामने रख दें। शेन यी को कॉल करने की पहल करने की कोई जरूरत नहीं है। योयो की नाक धुंधली खुशबू से भर गई और वह खुद को उसकी ओर झुकने से रोक नहीं पाई। वाह पापा, यह सोया दूध बहुत स्वादिष्ट है। शेन यी मुस्कुराई और बोली, चम्मच से उठा लो, पीने से पहले इसे ठंडा होने दो। इस समय शेन यी ने दुकान के दरवाजे के बाहर हलचल सुनी। दुकान की सीढ़ियों पर 5 लोग साफ सुथरे बैठे थे। हे रुइजी, क्या तुमने कल रात दोविन हॉट सर्च वीडियो देखा? फू किंगहाई ने वांग शियांगरुई को धक्का दिया। मैंने इसे देखा है। मेरा पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और इसे कई बार देखा। मेरे पापा के लिए यह बहुत अजीब था। वांग शियांगरुई उत्साह से खड़ा हुआ। वांग बाकुआन को मुक्का मारा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टोर मैनेजर शेन इतने अच्छे होंगे। उन्हें कुंग-फू के बारे में उतना नहीं पता होगा जितना कमेंट सेक्शन में कहा गया था। ली निंगनिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैनेजर शेन को कुंग-फू कैसे पता है? वांग शियांगरुई ने गुस्से से कहा, बेशक आपको नहीं पता कि गांव इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। उसके बगल में चश्मा पहने छोटी बहन ने कमजोरी से कहा, क्या मैनेजर शेन इस शेन जी रेस्टोरेंट के मैनेजर नहीं हो सकते? वांग शियांगरुई ने नाक सिकोड़ी और मुस्कुराया। हाँ, हैंडसम है ना? सिस्टर बटरफ्लाई ने बार बार सिर हिलाया। तुम बहुत हैंडसम हो। जब मैंने मैनेजर शेन को देखा तो मुझे अचानक कुन ज्यादा पसंद नहीं आया। फू किंगहाई ने मुस्कुराते हुए कहा, शॉप मैनेजर शेन वीडियो से ज्यादा हैंडसम हैं। फिर उसने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा और भावुक होकर कहा, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी भेड़िए की पूंछ रखनी होगी। यह बहुत स्टाइलिश है।
वांग शियांगरुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के मंच को तोड़ दिया। चलो, स्टोर मैनेजर शेन का चेहरा सुंदर है और फिगर भी अच्छा है। भेड़िए की पूंछ पहनना अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम इसे रखो तो बुरा लगता है। रुइजी, कुछ मत कहो, आज रात कूड़े के ढेर पर मिलते हैं। हम तय करेंगे कि मुकाबला करना है या नहीं। कई लड़कियां जोर जोर से हंसे बिना नहीं रह सकीं। ली निंगनिंग ने फू किंगहाई को गंभीरता से देखा और कहा, असल में किंगहाई, तुम भेड़िए की पूंछ रखो वरना। फू किंगहाई ने उत्साह से कहा, या क्या? क्या यह एक अच्छा मैच है? ली निंगनिंग ने अपना सिर हिलाया, इसे भूल जाओ फू किंगहाई। चींक, रोलिंग शटर, दरवाजा ऊपर चढ़ने की आवाज आ रही थी। शेन यी ने दरवाजा खोला, सबको देखा और मुस्कुराया। दुकान खुली है। सिस्टर बटरफ्लाई ने ली निंगनिंग की आस्तीन खींची और हैरानी से कहा, निंगनिंग, तुम सच में बहुत सुंदर हो। चश्मा पहनी छोटी बहन के भी गाल लाल थे। उसने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। ली निंगनिंग असहाय थी। वे सब यांगो क्यों हैं? जब आप किसी हैंडसम लड़के को देखते हैं तो आप खुद को रोक नहीं पाते, है ना? उसकी तरह उसे भी पुरुषों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। यह अभी भी गड़बड़ है। अरे! योयो ने छोटे कटोरे को चाटकर साफ किया, अपना हाथ उठाया और कहा, पिताजी, योयो अभी भी पीना चाहती है। क्लिक क्लिक। ली निंगनिंग ने पीछे मुड़कर देखा। उसे दो दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई दी। शेन यी मुस्कुराई और बोली, ठीक है पापा, इसे बाद में आपके लिए सर्व करेंगे। वांग शियांगरुई और दूसरों की ओर देखते हुए, आप क्या खाते हैं? वांग शियांगरुई ने जल्दी से कहा, 2 स्टीम्ड बंस, 5 बीफ बंस, 5 पोर्क बंस, इन्हें ले जाओ। शेन यी ने सिर हिलाया। फू किंगहाई ने आगे कहा, शॉप मैनेजर शेन, मुझे 1 सूप डंपलिंग, 2 बीफ बंस और 1 लीक और अंडे का बन चाहिए। मैं इसे भी ले जाना चाहता हूँ। ठीक है। शेन यी ने बाकी 3 लोगों की तरफ देखा। आप लोग क्या खाते हैं? ली निंगनिंग ने अपने पास लोहे की बाल्टी देखी और पूछा, मास्टर शेन, क्या यह सोया दूध है? शेन यी ने सिर हिलाया, हाँ। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? हाँ, मैं 1 कप सोया मिल्क, फिर 1 सूप डंपलिंग और 2 बीफ बंस लूंगा। वांग शियांगरुई की आंखें चमक उठीं। सोया दूध? मैनेजर शेन, मुझे भी 2 कप दीजिए। क्या आप इसे ले जा सकते हैं? ठीक है। फू किंगहाई ने भी अपना हाथ उठाया, मुझे भी 1 कप चाहिए। सिस्टर बटरफ्लाई थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, मैं निंगनिंग जैसी ही हूँ। चश्मे वाली बहन, मैं भी। ठीक है, 1 मिनट रुको। शेन यी ने जल्दी से इसे पैक करने में मदद की और वांग शियांगरुई और दूसरों ने भी अपने मोबाइल फोन से छोटे ब्लैकबोर्ड पर कीमत के हिसाब से पेमेंट करने के लिए कोड स्कैन किया। वांग शियांगरुई ने फोन हिलाया, शॉप मैनेजर शेन, मैंने इसे स्कैन कर लिया है। पेमेंट पैकेज आ गया है। फू किंगहाई, मैंने भी इसे स्कैन किया है। मैनेजर शेन, एक नजर डालिए। प्रेस्टीज आ गया। निंगनिंग, पहले तुम मिलकर पेमेंट करो और जब तुम रात को घर आओगी तो हम तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ली निंगनिंग ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कि यह कितने का है। 69। प्रेस्टीज आ गया। शेन यी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं समझ गई, धन्यवाद। जल्द ही शेन यी ने बंस और सोया दूध पैक कर लिया। वांग शियांगरुई ने प्लास्टिक बैग उठाया और बाहर भागा। अलविदा मैनेजर शेन, मैं दोपहर में वापस आऊंगा। फू किंगहाई ने बहुत करीब से कहा, मैं भी। अलविदा मैनेजर शेन। ली निंगनिंग और दोनों लड़कियों को भी पता था कि समय खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी से अलविदा कहा और चले गए। धीरे धीरे चलो। शेन यी ने अपनी ठुड्डी पर चिकोटी काटी और सोचा, दुकान 7 बजे खुलती है। छात्र समय पर नहीं आ पाते, लेकिन चूंकि दुकान पहले खुलती है इसलिए उसे जल्दी उठना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना सच में बहुत मुश्किल है। अभी तो गर्मी का मौसम है और जब सर्दी आएगी तो सुबह जल्दी उठना और गर्म बिस्तर पर लेटना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्या दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा पाने का कोई तरीका है? इससे स्टूडेंट्स को बिना देर किए नाश्ता करने का मौका मिलता है और उन्हें जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद एक प्रेस्टीज ग्रुप बनाएं। पहले से अपॉइंटमेंट ले लें और वह इसे पहले से पैक कर देगा, जिससे थोड़ा समय बच सकता है। हालांकि अभी स्टूडेंट ग्रुप्स की संख्या काफी कम है और हम स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने का इंतजार कर सकते हैं और फिर इस पर विचार कर सकते हैं। इस समय अंकल किन के 4 लोग अंदर आए। गुड मॉर्निंग मैनेजर शेन।